Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक अनदर यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी 5th यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर HAP के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें ना सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, आई विल ऑल्सो टेल कि उन क्वेश्चंस का क्या आंसर एग्जाम में आप लिखोगे तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन कार्डियक साइकिल, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यूनिट में मेन क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत बार आ जाता है। सो कार्डियक साइकिल इज हार्ट रिपीटेटिव पंपिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट्स आर्टरिया एंड द वेंट्रिकल। सो कार्डियक साइकिल हार्ट में जो भी रिपीटेटिव रिलैक्सेशंस, जो भी रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो हार्ट की आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड होती हैं। सो इट इज अ रिपीटेशन पंपिंग प्रोसेस ऑफ द हार्ट। वो किसकी वजह से होती है? आर्टरिया और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से। या एक अदर डेफिनेशन हम कार्डियक साइकिल को अगर देना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्डियक साइकिल इज ए सीरीज ऑफ प्रेशर चेंजेस इनसाइड द हार्ट, जो ब्लड को हार्ट से दूर और ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी डिफाइन ईसीजी और डिफाइन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव टेस्ट का मतलब होता है नॉन पेनफुल टेस्ट। इसमें किसी भी तरह की पेन पेशेंट को नहीं होती है। दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग द हार्ट रेट एंड हार्ट रिदम। ये एक ऐसा नॉन पेनफुल टेस्ट है जो हार्ट की रिदम और हार्ट की रेट को मैयर करता, हार्ट की रेट और रिदम को मैयर करता है। कैसे? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैयर करके। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो उनमें किस तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, किस तरह नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो रही हैं। अगर एक प्रॉपर रेट से हो रही हैं इसका मतलब सिग्नल प्रॉपर रेट से जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईसीजी, आप पहला तो ये बोलोगे कि एक पेनफुल टेस्ट है जो हार्ट की रेट और हार्ट की रिदम को इवेल्युएट करता है बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरियस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को डायग्नोसाइज करना, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और अरिथमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक क्या होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट सफिशिएंटली आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप नहीं कर पाता है। सो दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज डिफाइन कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया एक प्रॉब्लम है जो आपके हार्ट रेट की रिदम में प्रॉब्लम की वजह से होती है। दिस इज द इरेगुलर हार्ट बीट विच इज अ प्रॉब्लम जो आपके हार्ट की रेट और हार्ट की रिदम में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को हो जाती है, मतलब इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट और हार्ट रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बंडल ऑफ हिस। कार्डियक साइकिल में एक बंडल ऑफ हिस नाम का एक ऑर्गन रहता है, उसका क्या फंक्शन होता है? ये आ सकता है दिस इज अ स्पेशलाइज्ड बंडल ऑफ मसल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एवी नोड टू द हार्ट वेंट्रिकल्स। हार्ट की डिफरेंट वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बंडल ऑफ हिस एक ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है फ्रॉम एवी नोड्स टू द डिफरेंट हार्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, Purkinje fiber which play an important role in the conduction and propagation of nerve impulses to the muscles of the ventricles। जो ventricles की मसल्स की तरफ नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ Purkinje fibers। Next is function of myocardium। Myocardium is a layer of the heart, muscles of the heart जो पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो मायोकार्डियम मसल्स ऑफ द हार्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, जो हार्ट की ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है फ्रॉम द हार्ट टॉप चैम्बर टू द बॉटम चैम्बर। जो राइट आर्ट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल तक किस तरह ब्लड जाना है उसके फ्लो को कंप्लीटली कंट्रोल करती है। सो दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट इज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या
डिफरेंस रहता है। एक ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, मैं वैसे बता देता हूँ उसकी डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 to 120 होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार कर लेना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के दौरान होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो रिलैक्सेशन के दौरान होता है। इज अ मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, और वी कैन से दैट इट इज अ प्रेशर जो रिलैक्सेशन के टाइम होता है ऑफ द वेंट्रिकल्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ heart rate and stroke volume. Heart rate multiplied by the stroke volume is a cardiac output, clear, and which is measured in the liters per minute. अगर जो liters per minute में measure की जाती है, so cardiac rate is a प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट बेसिकली आउटपुट होती है जो हार्ट पर मिनट कितना ब्लड रिलीज कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज मेजर्ड इन द लीटर्स पर मिनट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ईसीजी क्या होती है, सीएचएफ क्या होता है, कार्डियक रिदमिया क्या होता है, बंडल ऑफ हिस का क्या फंक्शन है, परकिंसन फाइबर्स का क्या फंक्शन है, कार्डियक रिदमिया क्या होता है, ओके, एंड बंडल ऑफ हिस का क्या फंक्शन है, परकिंसन फाइबर्स का क्या फंक्शन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मायोकार्डियम का क्या फंक्शन होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या फंक्शन है, कार्डियक आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। So please prepare this question for your exam for this particular unit in 2 marks. Definitely out of this 11 to 12 question, 1 or 2 question will definitely will be there in the exam. I hope मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest updates and the latest notifications. Thank you so much.